रवि और सीमा को गायब हुए अब 24 घंटे से ज़्यादा हो रहे थे। ऐसे दो नामचीन शख्स रातों रात गायब हो जाएं तो लोगों में तहलका मचना आम बात है। दोनों को खोजने के लिए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस की जीप जब रक्तवन पहुंची तो वहां किसी पागलपन जैसी शांति थी। न चिड़ियों की आवाज़, न हवा की सरसराहट, बस सूखी मिट्टी पर कुछ निशान। इंस्पेक्टर शर्मा ने दस्ताने पहनकर रवि के कार का दरवाज़ा खोला। अंदर सभी चीज़ें नॉर्मल थी, कुछ खास सबूत नहीं थे वहाँ पर। आसपास के इलाकों की जांच शुरू हुई और एक बूढ़ी औरत मिली, झुर्रियों में लिपटा चेहरा और आंखों में ऐसा डर मानो वो कई बार मर चुकी हो। इंस्पेक्टर शर्मा ने पूछा कि क्या कल रात उसने किसी को यहाँ देखा था, तो औरत ने बड़ी ही गंभीरता से एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ साहब, 2 लोग थे, एक आदमी और एक औरत, पर अब उन्हें मत खोजो। ऑफिसर को हैरानी हुई। उसने पूछा ऐसा क्यों? तो बुढ़िया ने फिर से कहा, उन दोनों से जंगल ने अपनी प्यास बुझा ली है। चले जाओ साहब, वरना अगली बारी तुम्हारी होगी। इंस्पेक्टर ने उस बुढ़िया की हालत और उसकी बातों से अंदाज़ा लगा लिया था कि उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सर्च टीम अब आगे बढ़ी, पर जाते जाते बुढ़िया ने कहा, रक्तवन को मत छेड़ो साहब, वहाँ देव नहीं दंड रहता है। अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। पुलिस टीम ने कैंप लगाया। 5 लोग थे। उन लोगों ने आग जलाई, खाना बनाया और फिर आपस में बातें शुरू हो गई। 5 बात ही कर रहे थे कि जब पास ही से किसी के भागने की आवाज़ आई। 5 चौकन्ने हो गए। जब वो अपने तंबू से बाहर आए तो सामने कुछ भी नहीं था। उनमें से एक ने थोड़ी दूर जाकर देखा तो एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी रो रही थी। ऑफिसर ने पूछा कि इस वक्त वो यहाँ क्या कर रही है, तो उसने बस एक ही बात बोली, पानी दो, मेरे बच्चे को प्यास लगी है। और धीरे धीरे न जाने कहाँ से और लोग भी सामने आने लगे। सभी पानी मांगते हुए उस ऑफिसर की ओर झपटे। वो ऑफिसर तुरंत अपनी जान बचाकर भागा और अपने सीनियर इंस्पेक्टर शर्मा को आकर सारी बातें बताई। शायद कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता, पर तभी एक बार फिर वो बुढ़िया सामने आ गई। मैंने कहा था ना साहब, रक्तवन को मत छेड़ो, यहाँ देव नहीं दंड रहता है। दंड? कैसा दंड? इंस्पेक्टर शर्मा ने पूछा। तब वो बूढ़ी औरत सबको बैठने का इशारा करते हुए बड़े ही इत्मीनान से बोलना शुरू की। वो बोली, बहुत साल पहले यहाँ एक राजा राज करता था। राजा लालची था। उसने अपने राज्य के हर संसाधन पर कर लगा रखा था, जमीन पर, फसल पर, और जैसे जैसे उसका लालच बढ़ा तो उसने पानी पर भी कर लगा दिया। जो लोग कर नहीं दे पाते उनके कुएं और नहरें बंद कर दी जाती थी। धीरे धीरे पूरा गांव प्यासा मरने लगा। लोगों ने राजा से विनती की, पर उसने कहा, जिसे प्यास लगी है उसे कर चुकाना होगा। आखिर में एक औरत अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लेकर महल के सामने पहुंची। उसकी आंखें सूखी थी, लेकिन जमीन पर आंसू गिरते नजर आ रहे थे। वो बोली, राजन, तूने हमें पानी से वंचित किया है। अब तेरे वंश की धरती कभी तृप्त नहीं होगी। हर वक्त किसी का खून पिएगी और फिर धीरे धीरे वो बंजर गांव एक प्यासा जंगल बन गया।
जो अपनी प्यास लोगों के खून से मिटाता है। इस कहानी ने सबके दिमाग और जुबान को सुन्न कर दिया था। चारों तरफ एक लंबी खामोशी थी और इसी खामोशी के बीच फिर से एक आवाज आई, पानी, मेरे बच्चे को प्यास लगी है। पानी चाहिए। डरी और सहमी पुलिस टीम बुढ़िया से मदद मांगने लगी, लेकिन वो बुढ़िया बोली, मैं तो सदियों से सिर्फ इस जंगल की गवाह हूं, सिर्फ एक आवाज हूं। अगर कहानी अच्छी लगी है तो तुम्हें क्या करना है तुम जानते हो। यह तो थी रक्तवन की कहानी, पर क्या कभी आपने रक्षक आत्माओं के बारे में सुना है? इस वीडियो पे क्लिक करो